गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पर, क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी यूपी बोर्ड, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पर, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है सर, कुछ नहीं है ना, करड़ीम 2, करड़ीम 3, करड़ीम 5 आदि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ना, इसके बारे में अपन जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले ना इस बात को मैं बताऊं, उससे पहले आपको है ना सबसे पहले एक परिमेय के बारे में पता होना चाहिए ना। वो परिमेय कौन सी है, तो उस परिमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो ये सर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अरे कुछ नहीं होता ना, क्या करना आराम से ना क्लास को देखना है ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमसे ये कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है सर, है ना। तो क्या करो बहुत ध्यान से देखो ना, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज है ना, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का, है ना, उसे क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। तो मैंने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, आराम से देखना है ना। तो देखो समकोण त्रिभुज में ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का, ना 90 अंश का कोण देखो कैसे बनता है ना। अगर कोई भुजा एक ऐसे, अगर इस पे आप एक लंब डाल दें ना, लंब मतलब एक सीधी रेखा, है ना, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये आपका 90 अंश का होगा, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में है ना, ये एक कोण कितने अंश का, 90 अंश का है, तो ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। क्या करना आराम से देखना है ना। जो 90 अंश की जो सामने की भुजा होती है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं ना। और यहाँ पे देखो ये जो बिछी हुई भुजा यानी 90 अंश से ये जो लगी भुजा है और ये जो लेटी हुई भुजा है इसको कहते हैं आधार। आधार पे जो भुजा खड़ी है ना, ये जो लंबवत भुजा है इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं ना। आपको मैंने खाली समकोण त्रिभुज के बारे में बताया कि जो बड़ी भुजा होती है इसको कर्ण कहते हैं, बिछी हुई जो ये भुजा होती है इसको आधार कहते हैं, और ये जो खड़ी हुई भुजा है इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं ना। ठीक है, तो हमने समकोण त्रिभुज के बारे में जान लिया ना। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कुछ नहीं होता। पाइथागोरस प्रमेय हमसे ये कहती है ना, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर, यानी जो ये जो बड़ी भुजा है कर्ण, है ना, ये जो बड़ी भुजा है कर्ण, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है ना। इस बात को देखो लिखते कैसे है ना, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं मतलब आधार और लंब पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय होती है। इतनी छोटी सी बात है, आप बस इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का मान कितना है, AC, है ना। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है ना। अब आप यहाँ से आधार का मान निकाल सकते हैं ना। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो लंब स्क्वायर ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का, है ना। अब इतनी बात नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं आज की क्लास का ना, जो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ना, यानी करड़ीम 2, करड़ीम 3, करड़ीम 5 आदि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इतना बात आपने नोट कर लिया, तो बढ़ते हैं आगे, ओके। ठीक है, तो अब बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं करड़ीम 2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ना। तो हमने ना एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 ले लिया है ना, यानी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले, ठीक है ना। तो कह रहा है कि संख्या रेखा पर करड़ीम 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। इसका मतलब होता है कि संख्या रेखा पर करड़ीम 2 को दर्शाइए, यानी कि उसको दिखाइए, है ना। तो कैसे दिखाएंगे ना, तो क्या करेंगे ना, बहुत ध्यान से आप इस चीज को है ना देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, है ना, सबसे पहले एक आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अरे यार तो समकोण त्रिभुज के बारे में पता होगा, क्या बोलते हो यार, है ना। अब तो समकोण त्रिभुज के बारे में पता होगा, है ना। तो इसको क्या कह दिया, इसको A कह दिया, इसको क्या कह दिया, इसको B कह दिया, इसको क्या कह दिया, C कह दिया ना। तो आप करें, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे ना। जिस अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है ना, उसको आप कर्ण की जगह पे लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कर्ण, हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, है ना। मैंने क्या कहा, जिस अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है उसको आप कर्ण पर लिख देंगे, है ना। और ये जो लंब है ना, ये जो भुजा है ना, इसको आप कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 1 अपने से, है ना। ये बात हम हर क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है ना, हर क्वेश्चन में, इस प्रकार के हर क्वेश्चन में हम ये बात करेंगे ना। यानी कि जिस अपरिमेय संख्या को आपको प्रदर्शित करना है उसको आप कर्ण की जगह पे लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लंब की जगह आप अपने से 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से आप AB का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे मेरे भाई, AB का मान निकालेंगे। तो AB का मान कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया था ना, AB का स्क्वायर बराबर क्या था, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, हाँ या ना, ये बात मैंने बताई थी कि नहीं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। AB का स्क्वायर, AB क्या है, AB का स्क्वायर हमको निकालना है,
ठीक है ना, ए बी का स्क्वायर तो निकालना है बराबर ए सी की जगह क्या है करीम 2, तो करीम 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ या ना। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है ना। तो कितने बच्चों को ये नहीं पता कि करीम 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो करीम 2 का स्क्वायर 2, खाली क्या आएगा यहाँ से 2 और माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया करीम 2 माइनस 1, है ना। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 निकला 1, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो सामने वाला है ये कर्डिम चला जाएगा, ये बात तो आपको पता होगी। अब रूट 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, तो ए बी बराबर कितना आ गया 1, यानी ए बी का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। इतनी बात आप कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हो गया ये आप रफ आकार में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमने मान निकाल लिया, ओके। अब क्या करेंगे, आप अब एक संख्या रेखा बनाएंगे ना। अब संख्या रेखा क्या होती है, यहाँ से मैंने एक रेखा बना दी, लो भाई, है ना, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया 0, है ना, यहाँ पे मैंने कह दिया प्लस का 1, यहाँ पे क्या प्लस का 2, है ना, यहाँ पे क्या प्लस का 3, ऐसे आप बनाते जाएंगे, है ना। आप बहुत करेंगे ना, 3 4 5 तक बना लेंगे, है ना, उससे ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी त्रिभुज को इस संख्या रेखा पर आप क्या कर देंगे, बना देंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, आराम से बना देते हैं ना। तो देखो ए बी, है ना, यानी कि ए बी यानी 1 यूनिट हमको चाहिए ना ऐसी, तो एक ए बी यानी इसका मतलब होता है 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट यानी यहाँ से यहाँ तक, है ना। जब भी आप संख्या रेखा बनाए ध्यान रहे कि ये जो कट है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और इसकी यानी सबकी दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट, ठीक है ना। ये क्या है अपना ए बी, उसके बाद बी सी ले लो 1 यूनिट, है ना, जितना ये था उसको उतना ले लो, है ना, बी सी, तो मैंने बी सी ले लिया, है ना। ये भी कितना 1 यूनिट, है ना। अब ए सी इसको क्या कर दो, मिला दो, तो ये क्या सी, है ना, ये क्या सी, तो ये क्या हो गया करड़ी में 2, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। यानी इसी को मैंने कहाँ पे बना दिया, संख्या रेखा पर बना दिया, है ना। हाँ, यानी कि ये जो ऐसी भुजा यानी जो लेटी हुई भुजा हमको कितने चाहिए 1 यूनिट, तो हमने 0 से ले लिया, 0 से 1, ये हो गया 1 यूनिट। मैंने कहा लंब को अपने से क्या ले लो 1 ले लो, तो ये कर्ण कितना है, करड़ी में 2, इतना आ गया ना। अब आप क्या करेंगे ना, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो गोले यानी जब गोले प्रकार का नोक होता है ना, आप गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। गोला प्रकार से बनाएंगे ना, तो गोला प्रकार के यहाँ पे नोक रखेंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे ऐसे, है ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। तो ये जो चाप है ना, ये जो चाप यानी संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटता है ना, जिस बिंदु पर काटता है वही अपरिमेय संख्या का क्या होता है, स्थान होता है। तो यही क्या है आपका करड़ी में 2, यही क्या है करड़ी में 2, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो ए सी है, ये जो ए सी यानी ए सी बराबर किसके, ए डी के, किसके ए डी के, और ये दोनों का मान कितना है, करड़ी में 2 हो गया जी, है ना। करड़ी में 2 आपके संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया, ठीक है ना। बस इतनी छोटी सी बात करनी थी, ठीक है ना। तो क्या क्या किया, कुछ नहीं किया ना। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, है ना। सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। मैंने कहा जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है उसको आप यहाँ पे लिख लो, लिख लिया। लंब को कितना माना, 1 मान लिया, ठीक है ना। इतनी बातें कर ली। उसके बाद क्या करेंगे आप, है ना, उसके बाद क्या करेंगे, आधार का मान यानी ए बी का मान निकाल लेंगे, निकाल लिया ना। इस त्रिभुज को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देना। तो ए बी यानी ऐसी वाली भुजा पे हमको कितनी चाहिए, 1 चाहिए था, हमने 0 से 1 तक ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद लंब कितना चाहिए था, 1। उसके बाद मैंने ए और सी यानी ए और सी को मिला दिया, तो ये क्या बन गया, करड़ी में 2। गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे, इस पे एक चाप लगाएंगे, है ना। ये संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटता है वही करड़ी में 2 का स्थान होता है, ठीक है ना। आप लिख देंगे, अतः ये जो है ना डी बिंदु है ना, यही क्या है, करड़ी में 2 है, ठीक है ना। तो आराम से आप ध्यान देंगे, ये जो ए सी है वह ए डी के क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा मिला दूँ, है ना, इसको मैं अगर पूरा मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है, केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। देखो ये भी त्रिज्या है और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी, है ना, ये भी अपनी क्या है, त्रिज्या, ये भी क्या है, त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, इसलिए ए सी बराबर ए डी, है ना। तो ये क्या क्या, करड़ी में 2, और यही आपका बिंदु है ना, करड़ी में 2, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया, ठीक है ना। इतनी सी बात है ना। अब कितने बच्चे ये सोच रहे हैं सर इसको कॉपी पे कैसे करेंगे ना, तो कॉपी पे भी बताएंगे, है ना, कॉपी पे भी बताएंगे। सबसे पहले आप अगर ये बात समझ गए हो ना तो आप अपने से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बात करते हैं ना अब आगे, अब कॉपी पे चलते हैं, ठीक है। तो कॉपी पे कैसे करते हैं ना, अब बात करते हैं कॉपी पे, ओके। तो यहाँ तक आपने कर लिया, ओके।